Welcome to Think Like UPSC. Earlier we have finished this type of society and what is basically your labor में किस तरह से काम होता है different organization में how we deal it. This is chapter number 6 going on and the chapter is work and economic life. So in this economic life we have dealt with the type of economic life which is going to impact you, like जैसे आपका इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, फॉर्मल सेक्टर हो गया. हमने वो टाइप भी सारे देख लिए थे. टाइप ऑफ फ्यूडल सोसाइटी कैसी थी हमारी पहले के टाइम पे, कैसा था, न्यू फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे आए थे, डिमांड ऑफ शील्ड जॉब्स किस तरह से बढ़ने लगी, फिर चैलेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह से रिवॉल्ट किया, किस तरह से इम्पैक्ट डालता है. देन वी हैव ऑल्सो रिवाइज द रिवॉल्यूशन और मार्क्सियन थॉट ने किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म को प्रिवेल किया, बिकॉज इट लेड टू द अराइवल ऑफ द न्यू कैप सोशलिज्म. और उसके बाद में अब वी हैव डन फॉर्मल सेक्टर में, जिसमें हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल में दोनों देखा था. जहाँ पे हमने देखा था कि अ सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी है. वहीं इनफॉर्मल में जैसे आपकी गिग इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, या फिर फ्रीलांसिंग इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है. तो दीज ऑल आर इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट. अब हमारा टॉपिक बचता है कि लेबर इन सोसाइटी, और इसको करते ही हमारा ये चैप्टर नंबर 6 डन हो जाता है. सो इन दिस लेबर इन सोसाइटी वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि लेबर इन सोसाइटी से रिलेटेड बेसिकली इकोनॉमिक लेबर क्या है. कोई भी सिंपल व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है किसी भी फोर्स के लिए. अब चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, बट दे बोथ आर क्या है, लेबर है. कोई भी इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहा है तो वो क्या हो गया, लेबर हो गया एक तरह का. तो लेबर इज एन, और पुरानी एक टर्म हो, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर हम बोल सकते हैं, इट इज एन ओल्ड वन. सो बट इन मॉडर्न सेंस में जब हम बोल सकते हैं, इट अराइव्ड विद द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म. जैसे जैसे ग्रोथ कैपिटलिज्म की बढ़ने लगती है या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बढ़ने लगती है, तो विद टाइम लेबर वाली टर्म आ जाती है. तो ऑफन जैसे हम देखते हैं कि लाइक वर्कर है, डिफरेंशिएट किया जाता है फ्रॉम अ लेबरर इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस ऑफ लेबर. लेबर डजंट हैव अ चॉइस. लेबर के पास में कोई चॉइस नहीं होती. अब जैसे एक बिल्डिंग साइट है, उस पे जो लेबर काम कर रहा है वो एक वर्कर है, वो एक लेबर है, वो काम कर रहा है वो, बट उसके पास चॉइस ऑफ वर्क नहीं है कि हाँ वो काम अभी ना करे, बाद में कर ले, ऐसा नहीं है. ही हैज टू डू द वर्क. तो सेम इज दैट इन ए नैरो सेंस हम बोल सकते हैं लेबर जनरली लैक्स चॉइसेस. सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं लेबर के पास में ही हैज लेस चॉइसेस एंड ईदर ड्यू टू लैक ऑफ वर्क एल्सवेयर, क्योंकि काम बहुत कम है ना. सो ड्यू टू सोशल एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि सोसाइटी में हमने क्या देखा, एक्सप्लॉयटेशन है सोसाइटी में. एंड टर्म्स लाइक चाइल्ड लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, बॉन्डेड लेबर टर्म्स सुनी हमने, आर यूज्ड इन द डिफरेंट सेंस देन द इंडस्ट्रियल वर्कर. जैसे आज भी बोला जाता है चाइल्ड लेबर नहीं रखना चाहिए, पर मेजॉरिटी आज भी है. जैसे ढाबे वगैरह में जो बच्चे काम करते हैं छोटे, और जो हजार्डस इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ भी बच्चे काम कर रहे हैं. क्यों, रीज़न क्या है, उसके पीछे पॉवर्टी मेजर रीज़न है, ठीक है, फैमिली प्रेशर मेजर रीज़न है. बिकॉज कई सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनके पेरेंट्स ही नहीं हैं. दे आर लेफ्ट ऑल वंडरिंग, ऐसे ही दे आर वंडरिंग लाइक दिस ओनली बिकॉज देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ देम. सो दे हैव टू सपोर्ट देयर लाइफ. तो फॉर दैट रीजन दे आर ऑल्सो वर्किंग. ठीक है. अब इन सब के लिए क्या है, एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है हमारी कंट्री में. अगर ऐसा कोई बच्चा है जो नॉर्मली जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसके पास अनाथ आश्रम वगैरह भी अगर हमारे यहाँ इतने ज़्यादा नहीं है, लाइक विलेज एरिया की तरफ में अगर देखो, सिटी में मिल जाते हैं आपको, ओल्ड एज होम भी मिल जाएंगे सिटी में, आपको ऑर्फनेज होम भी मिल जाएंगे सिटी में. बट इफ़ यू टॉक अबाउट विलेज एरिया, तो या फिर एकदम अंदर आउटस्कर्ट में जाते हो तो वहाँ आपको नहीं मिलता है. वहाँ एक बच्चे को अपने घर में ऐसे ही सरवाइव करना पड़ता है. वहाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है आपके पास में. एक फिर भी ओल्ड एज होम में बच्चे, ओल्ड एज होम और इन अदर वर्ड वी कैन से दिस ऑर्फनेज में बच्चे को आराम से फैसिलिटी मिलती है. कुछ हद तक तो फैसिलिटी मिलती है कंपेयर टू जो बच्चा अकेले अपने आप में रह रहा है. ठीक है. तो ये हमारे यहाँ की मेजर प्रॉब्लम है. अभी देखो कोविड आया था लास्ट फ्यू ईयर्स बिफोर, 2 साल पहले, तो उस 2-3 साल पहले, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि काफ़ी बच्चों, गरीबों के साथ में बहुत सारा
बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो काफ़ी बच्चे उस टाइम पे अनाथ भी हुए हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। एंड इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ में ना ये वर्कफोर्स काफ़ी हद तक, जैसे चाइल्ड लेबर वाली जो प्रोसेस है, गरीबी सबसे मेजर कारण होता है, गरीबी। गरीबी की वजह से ही चाइल्ड लेबर आगे बढ़ता रहता है और इसी को हमें ख़त्म करना है। ठीक है, अब उसके साथ में अब ये कैसे ख़त्म हो सकता है वो सब हम आगे देखेंगे जब हम सोसाइटी पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब इसके साथ में हमने क्या देखा कि एक ब्रॉडर सेंस हमें पता लगेगी कि व्हाट इज चाइल्ड लेबर। तो लेबर ऑल्सो हैज़ अ वेरियस ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल लेबर हो गया। कैसे लेबर में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हो गई लेबर में? इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया आपका? फॉर्मल लेबर हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? इनफॉर्मल लेबर हो गया। ठीक है, ये सारी आपकी लेबर की फॉर्म हो गई। तो ये जब लेबर है तो इन मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो ह्यूमन लेबर इज अ वन ऑफ द, ये सब इसमें सब में क्या है, जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन लेबर फोर्स है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा ह्यूमन लेबर फोर्स है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया चाइना की दोनों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके पास ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, ह्यूमन लेबर ज़्यादा है। तो अब ये ह्यूमन लेबर जब ज़्यादा स्किल्ड हो जाएगा तो ज़्यादा वेल्थ अपने आप जनरेट करेगा। तो दिस इज लाइक, तो वन इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इसका इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इन मार्केटिंग ऑफ ह्यूमन लेबर, तो ह्यूमन लेबर की मार्केटिंग करना, जहां पे हम देखेंगे कि लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी इज इट्स हाई डिवीजन, काफी सारे हाई डिवीजन्स अपने अपने रैंकिंग के बेस पे डिवीजन्स हैं। सो लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी हैज लेफ्ट द एटमॉस्फेयर होम एंड दे हैव शिफ्टेड टू वर्क प्लेस, जैसे कि विलेज एरिया को अपना घर बार छोड़ के लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? दे आर शिफ्टिंग टू द प्लेसेस दे हैव अ जॉब, जैसे कि दिल्ली में शिफ्ट हो गए, मुंबई में शिफ्ट हो गए, ठीक है, जहां भी उनके पास में जॉब है। तो लेबर इज नाउ सोल्ड इन मार्केट। सो नाउ बेसिकली लेबर आर सोल्ड इन मार्केट एंड नॉट यूज्ड सोलली फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते, दे आर नाउ वाइडली अवेलेबल इन मार्केट। तो नाउ लेबर इज ऑल्सो प्रोसेस, एक तरह की प्रोसेस है, एक्टिविटी, जैसे कि HR डिपार्टमेंट जो होता है वो लेबर फोर्स को ही रिक्रूट करता है, ठीक है, विच एक्सप्लेन करता है कि मार्क्स के जो थॉट हैं, लेबर इज इन द फर्स्ट प्लेस एंड द प्रोसेस विच बोथ मैन और जो नेचर है वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इन विच मैन ऑफ हिज ओन है, मैन अपने आप में है, एंड अकॉर्ड द स्ट्रेटा एंड रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है द मटेरियल रिएक्शन, जो उसके बीच में जो मटेरियल रिएक्शन हो रहा है बिटवीन हिमसेल्फ एंड नेचर के साथ में। तो हमारे जो ये थिंकर हैं बेसिकली कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि लेबर इज पर्टिकुलर, लेबर इज पिक्यूलियर होता है वो लेबर काफी, ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ओनली एन एनिमल नॉट केपेबल। तो एनिमल तो केपेबल नहीं है, लेबर काफी पिक्यूलियर है, तो ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग और अदर थिंग ऑल्सो आवर लेबर क्रिएट समथिंग इन रियलिटी। तो हमारा जो लेबर है दैट क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल इन रियलिटी, जिसकी वजह से हमारी जो अपनी ओन एग्जिस्टेंस ओनली इन आवर इमेजिनेशन में जो हम देखते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन इज अ पर्पस ऑफ अ पर्पस। हमारी ये जो इमेजिनेशन का ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ पर्पस हो रहा है, तो हम बोलेंगे, सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि लेबर इज मटेरियल एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स एज इट इज क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, एंड मोर मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर है। तो मार्क्स यहाँ पे यूज करते एक टर्म दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे ये एनकम्पास कर सकते हैं कि ऑल प्रोडक्शन एक्शन, जितने भी आपके प्रोडक्शन एक्शंस हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ नेचर को इन अकॉर्डेंस विद अ पर्पस। तो लेबर फॉर मार्क्स इज द डेवलपमेंट ऑफ वन ट्रूली ह्यूमन। तो लेबर मार्क्स के लिए क्या है? एक सामने वाला अपने आप को ट्रूली ह्यूमन समझने लग रहा है, तो मतलब कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ह्यूमन पावर्स का, पोटेंशियल्स का। सो इट सेटिस्फाई कर रहा है अर नीड्स एज वेल एज क्रिएट कर रहा है अदर फ्यू नीड्स। एक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी नई नीड को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि एक लेबर है जो अभी लाइक बिल्डिंग साइट पे काम करता है सपोज, ठीक है, अब वो इतना ज़्यादा मतलब स्किल्ड हो गया है कि उसे पता है कि किस तरह से लाइक जो मिस्त्री होता है, चिनाई मिस्त्री,
अब चिनाई मिस्त्री के रेट ना थोड़े हाई होते हैं कंपेयर टू द सिंपल लेबरर। तो चिनाई मिस्त्री के जो प्राइसेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयरली। जैसे कि हम एक वर्कर को, सिंपल वर्कर को हम 500 मतलब पर डे बोल दे रहे हैं, बट वो जो चिनाई मिस्त्री है नाउअडेज ये कॉस्ट अराउंड 2000 पर डे। तो 2000 पर डे के आसपास वो, तो उसका क्या पास में क्या है, उसकी एक तो क्या चीज हो गई, जो पहले जो काम कर रहा था उसमें वो एक्सपर्ट हो गया, नाउ न्यू ऑप्शंस उसके पास में जनरेट हो गए हैं। तो न्यू ऑप्शंस, तो न्यू अपॉर्चुनिटी उसके पास में जनरेट हो गई है। तो इससे लेबर इज कैपिटलिज्म, लेबर इन कैपिटलिज्म इज नॉट ओन्ड बाय वर्कर। तो लेबर जो है कैपिटलिज्म सोसाइटी में इट इज नॉट ओन्ड बाय वर्कर। तो लेबर एज अ सोर्स ऑफ वैल्यू जरूर है, एलिनेशन ऑफ वर्कर इन कैपिटलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगले हमारे थिंकर है यहाँ पे जो इमाइल डर्कहाइम है, तो ही विल से डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल सॉलिडारिटी मैकेनिज्म वर्सेस ऑर्गेनिक। तो मार्क्स वेबर हमारे ये बोलेंगे कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स रेशनलाइजेशन कर देते हैं राइज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट वर्क एथिक। तो हैरी ब्रेवन वर्क, so he is saying de-skilling under monopoly, जो मोनोपोली के अंडर में जो डी-स्किलिंग हम कर रहे हैं कैपिटलिज्म का लेबर प्रोसेस थ्योरी में। तो यहाँ पे एक और थिंकर हमारे आएंगे जो माइकल ब्रूवे आएंगे, ये रिजेक्ट कर देते हैं मार्क्सियन थ्योरी को। ही विल से दैट लेबर इज ऑलवेज एट डिसएडवांटेज, लेबर क्या है, हमेशा डिसएडवांटेज में रहेगा पोजीशन में। सो ही सेज दैट मार्क्स जो एक्सप्लेन करें कि वर्कर्स का जो वर्क है हार्ड ड्यू टू कोजन। तो यहाँ पे ही विल से द एडवेंट ऑफ लेबर यूनियन है, जो हमारी जो एडवेंट ऑफ लेबर यूनियन हुई है, तो ये अदर चेंजेस भी लाते हैं, जैसे कि एलिमिनेट कर दिया आर्बिट्री पावर ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के पास में आर्बिट्री पावर्स है, सस्पेंशन एंड ऑल। सो दिस आर लाइक, तो ये जो बुरोवे हैं ये वर्कर्स हैं, टू द बुरोवे वर्कर्स हिल से एटलीस्ट इन पार्ट कंसेंट ऑफ वर्क हार्ड, कंसेंट टू वर्क हार्ड इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है ना वो बहुत ही लीस्ट है। पार्ट ऑफ दैट कंसेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द वर्क प्लेस। तो डर्कहाइम का जो देखते हैं, डर्कहाइम क्या देखते हैं, डर्कहाइम से पहले बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर है यहाँ पर। तो डर्कहाइम का जो इंटरडिपेंडेंसी है ना इन मॉडर्न वर्ल्ड में, विच जो सर्व करती है टू इंटीग्रेट द सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम इन एन इंडस्ट्रियल, जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना उसमें जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है इज वेरी पुअर। तो डर्कहाइम बोलेंगे कि लेबर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंसी देयरफॉर वी कैन से प्रोवाइड फॉर न्यू फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। कि यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी हम ये देखते हैं ना, वाइस वर्सा ओरिजिनल ऑर्गेनिक में जहाँ पर आपस में क्या है इंटीग्रेशन होता है। तो अनदर एस्पेक्ट हमने देखने को क्या मिलता है कि लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी इज इट्स हाई डिवीजन इन फैक्ट्री वर्क प्लेस एंड विच इज सुटेबल फॉर मॉडर्न मीन्स मॉडर्न मास प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है यहाँ पे। इट इज समटाइम्स, सो इन समटाइम्स वी कैन से दैट ऑल्सो रेफर्ड एज अ फॉर्डिज्म और अ टॉलरिज्म। दो टर्म बोली है मैंने यहाँ पे और ये आंसर में लिखनी है, फॉर्डिज्म एंड टॉलरिज्म। तो फॉर्डिज्म एंड टॉलरिज्म में इसमें हम लेबर इज, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, लेबर इन मॉडर्न वर्क प्लेस इज मोर एंड मोर standardized and work process are predefined and less flexible है। It is also argued that Fordism is on decline। ये क्या हो रहा है Fordism? It is decline, it is more declining and we are entering into post Fordism। हम कहाँ एंटर कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट फॉर्डिज्म में हम एंटर कर रहे हैं। अब जब हम पोस्ट फॉर्डिज्म में एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी एट वर्क स्टेशन, वर्क प्लेस होगा। देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क एट द सेम टाइम में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो हम देखते हैं, तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यू में लेबर इन सोसाइटी इज अ टर्म ऑफ अ फीमेल पार्टिसिपेशन। तो फीमेल पार्टिसिपेशन जब हम देखते हैं तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में फीमेल पार्टिसिपेशन इज लाइक, क्या बोलते, हमने एक थिंकर पढ़ी थी, कौन थे, एन ओक्ले। एन ओक्ले, तो एन ओक्ले बोलेंगी कि सॉरी,
एनोक्ले शी सेज दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आगे कन्फाइनमेंट वुमेन में ला रही है एट होम में, तो वर्क प्लेस जो है, वर्क फोर्स जो है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, वॉज पहले लिमिटेड था, काफ़ी लिमिटेड है। वुमेन वर फोर्स्ड टू टेक अ रोल ऑफ हाउस वाइफ के लिए। अब ऐसा नहीं है, सिचुएशन चेंज हो रही है। रीसेंट स्टडीज हाउएवर बताती हैं हमें कि जो वर्क फोर्स है वहाँ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंग, बट देयर इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। जैसे कि मम्मियाँ क्या हैं, घर पे भी काम कर रही होती हैं, बाहर भी काम कर रही होती है, बच्चे को भी देख रही होती है, फिर भी काम कर रही होती हैं बाहर भी। तो दे आर डूइंग ट्रिपल ड्यूटी चल रही है उनकी। घर पे सारा खाना पीना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, और उसके आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास। भाई देखो, एलीट क्लास का सिंपल डिफरेंट है, वहाँ वर्किंग बाहर काम करके घर में हाउस स्टाफ रखा हुआ है, आप वो सब मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और ऐसे सिर्फ बहुत ही कम है, पर मेजॉरिटी आज भी कैसे हैं, वैसे ही हैं, जहाँ पर ड्यूअल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी मम्मियों के पास में ही है। दे आर ओनली वन, घर की नर्स भी हैं, घर की केयर टेकर भी हैं, घर की कुक भी हैं, घर की मतलब सारा क्लीनिंग का भी सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। दे आर ओनली डूइंग, दे आर द ओनली पर्सन। तो वो एक तरह से मशीन की तरह घर में भी काम कर रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं। एंड मेजॉरिटी यार वही कर रही है, मेजॉरिटी हमारी कंट्री में, क्योंकि मेजॉरिटी डबल ड्यू। और ऐसा नहीं कि अपनी कंट्री में, बाहर भी यही है, फॉरेन कंट्री में भी अगर यही देखेंगे तो वहाँ भी यही आपको देखने को मिलेगा। तो मेजॉरिटी यही चीज़ें हैं, बिकॉज वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी लाइक, घर में वो हमारी पेट्रियार्कल सोच वाली ना अभी तक सोच खत्म नहीं हुई है, वो सोच अभी भी प्रेवलेंट है, अभी भी चल रही है। तो वही सारी सोचों को तो यहाँ एनोक्ले बोलती हैं कि लाइक नहीं, वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम था पहले, अब विद टाइम वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि लेबर जो है वुमेन का वो, और उसके बाद हमने क्या देखा, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो पहले लिमिटेड था वो अब इंक्रीज हो गया है। तो रिसेंट की जो स्टडीज हैं वो हमें ये बताती है कि लाइक इंक्रीज तो हो गया, बट ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है, जैसे पिंक कॉलर जॉब्स वगैरह हो गई, ठीक है। और टीचिंग की जॉब्स जो मेजॉरिटी जैसे प्राइमरी स्कूल या हो गए, सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, ज़्यादातर टीचर्स आपको फीमेल ही मिलेंगी, ठीक है। और टीचिंग जॉब्स के लिए लड़कियों को ज़्यादा सूटेबल माना जाता है कंपेयर टू बॉयज़, ठीक है। रीज़न बिहाइंड दैट दे आर मच मोर पोलाइट, मच मोर इवन like quite easily they can balance the home as well as work। तो घर और काम को दोनों को अच्छे से बैलेंस कर सकती हैं विद वाइल द टीचिंग जॉब के साथ में, बिकॉज टीचिंग जॉब जनरली स्टॉप्स अराउंड 2:30 के आसपास, और उसके बाद आप घर पे आके घर के चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बट नोबडी लुक्स आफ्टर द आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि लाइक पूरे दिन क्लास में लेक्चर्स लो और उसके बाद घर आके थक जाता है इंसान, बट घर आके उसको एक्सपेक्ट किया जाता है घर आके भी वो काम करेगा। एनीवेज, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं, ये सोसाइटी में चलती रहेंगी और पता नहीं कब चेंज होंगी। होप सो जल्दी जल्दी चेंज हो, हम जैसे लोग जल्दी इन सब चीज़ों को समझें और इसमें चेंजेस लाएं। जो हमारी मार्क्सिस्ट जो सोसाइटी सोच है, तो मार्क्सिस्ट जो है ना ट्रेंड है, वो पिनेकल ऑफ कमोडिफिकेशन है। क्या है? इट इज मार्क्सिस्ट जो सोच है वो पिनेकल ऑफ, मैंने क्या बोला, पिनेकल ऑफ कमोडिफिकेशन, मतलब कमोडिटी पे, ठीक है। मार्क्सिस्ट सोच हमारी पिनेकल ऑफ कमोडिफिकेशंस है ऑफ अ लेबर पावर में, जो क्या कर देती है, जो आपकी अनदर एस्पेक्ट जो है राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, जो हमारा राइज हो रहा है, कौन सा? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का जो राइज हो रहा है, तो जो डिक्लाइन कर रहा है ऑफ द ओल्डर फैक्ट्री, पुरानी तरह की जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है, वन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस जो हो रहा है, जैसे कि सर्विस सेक्टर कैसे हमारा जो टूरिज्म हो गया सर्विस सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया सर्विस सेक्टर हो गया, टीचिंग हो गया सर्विस सेक्टर, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर है, ठीक है। अब ये सर्विस सेक्टर क्या है? ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज नहीं है, ये न्यू फॉर्म ऑफ फैक्ट्री, जैसे HR रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, डिफरेंट सर्विस सेक्टर ही तो है। LIC वाला सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन हो गया, लिबरल लेबर लॉज का, एंड इंटेंस ग्लोबल कंपटीशंस और आर अदर फैक्टर्स विच हैव eroded the bargaining power of labor force। तो यहाँ पे हमारे थिंकर हैं हैंडी। So he says that MT Raincoat in 1994 he argued that organization today require workers
तो आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास में क्या चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए। कैसे, मल्टीपल स्किल्स के, हेंस लेबर इज फ्लेक्सिबल। इस तरह से लेबर फ्लेक्सिबल लेबर टुडे, सच वर्कर्स आर नाउ स्पेशलाइज्ड इन वन टास्क रेदर देन दे हैव स्किल पोर्टफोलियो। स्किल का पोर्टफोलियो की जगह क्या है, दे आर बीइंग लाइक प्रॉपर, सच वर्कर्स आर टर्म्ड एज पोर्टफोलियो वर्कर। ठीक है, एंड ऑन वन हैंड जैसे हम देखेंगे कि लाइक सिचुएशन होगी द ऑफन वर्कर्स हैव चॉइस, दे कैन एंजॉय डिफरेंट वर्क। ऑन द अदर हैंड, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कैपिटलिज्म है, द पावर टू हायर एंड फायर एट देयर विल है, उनके पास ही है। अब मैं चाहूँ तो किसी को फायर कर दूं, मैं चाहूँ तो किसी को रख लूँ, ठीक है, दैट इज अप टू मी। सो बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म सोसाइटी, तो अगर मैं पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म सोसाइटी की हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास में वो पावर है। बट वो लेबर के पास में पावर कब आती है, जब वेन इज ही वेरी स्किल्ड, उसे अपने एथिक्स के अगेंस्ट कुछ चीजें लगती है तो वहां से छोड़ के दूसरी जगह जॉब उसको मिल जाती है। अब जैसे 90% ऑफ वर्कफोर्स है इन इनफॉर्मल सेक्टर है, अकॉर्डिंग टू ये डेटास हैं, हमारे आंसर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्कर्स वुमेन हो गई, माइग्रेंट्स हो गई, दलित लार्जली इनफॉर्मल सेक्टर में है आज भी, जिसमें हम इतना हुआ बना के रखा हुआ है हमने काफ़ी सारी चीज़ों का, जैसे कि SC/ST रिजर्वेशन वगैरह वगैरह। अगर आज भी हम देखते हैं तो हमारे यहाँ ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो जनरली जो कास्ट है SC/ST, दिस इज अगेन still is the part of a informal work। ILO अगर हम देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इनफॉर्मल वर्क का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो दैट इज 50%। अब ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल ही डिक्लाइन हो रहा है, तो मतलब GDP का 50% का इसका योगदान है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हमने देखा, मैकेनिकल सॉलिडरिटी देख चुके हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, मार्क्स का एलिनेशन प्रोसेस देखा, स्पेशलाइजेशन एनोक्ले हमने पढ़ा, एंड सिल्विया वाबले, ये हमारे बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर में वुमेन के पर्पज से बोलेंगे, अनपेड डोमेस्टिक वर्क्स जो हो उसके बारे में। एलिनेशन ऑफ वर्क तो हमने यहाँ ये भी देखा हुआ है। थिंकर्स, एक बार जाके थिंकर्स को रिवाइज कर लेना, जो मैंने ऊपर टर्म बोली थी। ठीक है, डी स्किलिंग, पोस्ट फॉरवर्डेज बताया था, वही समझाया है। डिजिटल लेबर हमारे पास में एल्गोरिथम कंट्रोल हो गया, ऊबर ड्राइवर्स, स्विगी वर्कर्स। ठीक है, सॉरी, वर्कर्स हैं जेंडर में, जहाँ पे फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट आते हैं, पेट्रियार्कल अंडर वैल्यू करती है वुमेन वर्कर्स को, अनपेड केयर वर्क जैसे इंडिविजुअल्स इनविजिबल होता है, ये हमारा GDP में ये एसेंशियल है। एग्जांपल, डबल बर्डन होता है, वुमेन पेड प्लस अनपेड वर्क। ठीक है, पॉलिसी रिस्पॉन्सेज, मनरेगा वगैरह हमारा आ गया था, यहाँ पे पेड मैटरनिटी लीव हो गई, रिकॉग्निशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क का ILO कन्वेंशन आया 189 में। यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये हमने लिबरलाइजेशन आप पढ़ोगे जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट कराऊंगी, लिबरलाइजेशन वाला अभी फिनिश कराऊंगी, जल्दी कराऊंगी अभी, या फिर इकोनॉमी में करा दूंगी। राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये हमने देखा, तो जोमेटो वगैरह ये सारा हो गया। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। डिस्कस द फैक्टर्स लीडिंग टू द growing informalization of a labor of India and globalization, subcontracting, deregulation, technology and migration using ILO data। अब जो हमने ऊपर ILO डेटा प्रोवाइड करी है उसी को देखते हुए आप इन आंसर्स को प्रोवाइड। अब देखो ग्लोबलाइजेशन की टर्म सबको पता है, लेबर इन इंडिया प्रोसेस पता है सबको, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पता है, डीरेगुलेशन पता है। अब जब ये सारी टेक्नोलॉजी पता है, टेक्नोलॉजी ऑफ माइग्रेशन पता है, तो अब ILO के डेटा को यूज करते हुए यू कैन आंसर इट। नो एक्सप्लेन मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ये आपने जब मैंने थिंकर पढ़ाया था तब भी कराया था और अभी बताया एलिनेशन। इज इट रिलेवेंट टुडे, आज के डेट में रिलेवेंट है या नहीं है, ये भी हम बता सकते हैं। फॉर्म ऑफ एलिनेशन हो गया, एग्जाम्पल ऑफ गिग इकोनॉमी। ठीक है, अब अपना कंपेयर डर्कहाइम और मार्क्स को दोनों को कंपेयर करेंगे। जब मैंने थिंकर कराए थे उस टाइम पे भी कंपैरिजन सिखाया था, तो कंपैरिजन में आज भी जाओगे, वहां पीछे जाओगे लेक्चर्स में तो आपको दिखेगा थिंकर्स में कि यहाँ मैंने थिंकर्स में ये चीजें करा रखी है, डिवीजन ऑफ लेबर और सोशल कोहेजन में प्रॉपर कंपैरिजन दिखाया है। ठीक है, अब 2018 में जो क्वेश्चन आया, डिस्कस जेंडर डिवीजन और कंटेम्प्रेरी वर्क में फेमिनिस्ट थ्योरी, जहाँ पे अनपेड जाते हैं, यहाँ पे एनोक्ले और सेल्वे वेवले को आप यू विल डायरेक्टली quoted और उन्हीं के अकॉर्डिंगली यू विल आंसर इट। एक्सप्लेन हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज द नेचर ऑफ द वर्क, तो नेचर ऑफ वर्क को किस तरह से चेंज किया वो हम बता सकते हैं। इकोनॉमी, फ्लेक्सिबल जॉब्स हो गई, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म आ गया। यहाँ पे डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अ डिजिटलाइजेशन ऑन वर्क कल्चर इन इंडिया, एल्गोरिथम कंट्रोल एंड सर्विलेंस एंड रिमोट वर्क में, ये हमारा स्विगी जोमेटो वगैरह ये सब जो आया है इनको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दिस फॉर टुडे।
So now onward, lecture will be regular. Last few times, I think last month, I was not well. So basically, I was hospitalized, not well. So now I'll be regular from now onward. So I'll be posting regular. Okay, bye-bye. So this PDF, you can download it from Think Like UPSC Telegram handle. Till then, bye-bye, take care. From now onward, lecture will be regular, and hopefully I'll be trying to complete this syllabus by November itself. Especially paper 1 तो hopefully हो जाएगा, and paper 2 December में complete कर दूंगी मैं, because paper 2 में ज़्यादा time नहीं लगेगा. And from now onward, you will be able to get around 2 lectures of sociology daily, one in the morning and the one in the evening. ठीक है, okay, bye-bye, see you hopefully in the evening. Bye. Take care. Maybe in the late night.